हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, यानी मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को पा लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लो साइडेड एंजल ऑन टॉप। वहाँ पर पेपर चेन, जैसे रंग बिरंगे पेपर्स की चेन लगी हुई होती है ना सजावट के लिए, वो लगी हुई थी, और अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक लाइट लगा हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल, यानी कि लोप साइडेड कहते हैं एक तरफ झुके हुए को, या असंतुलित कह दो, है ना। वो एक तरफ से असंतुलित था, और कहाँ से था, ऑन टॉप, टॉप की तरफ से वो थोड़ा सा तिरछा हुआ खड़ा था, या थोड़ा सा असंतुलित था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं उसमें से डाइनिंग रूम में देख सकता था जहाँ हर कोई पेपर हैट पहने हुए था और गाना गा रहा था। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और जो मैट्रोन थी, जो बुढ़िया थी, यहाँ बुढ़िया किसको कहा गया, जो संरक्षिका थी ना उस होम की, उसके लिए कहा गया है। उसने भी हैट पहना हुआ था और सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे कीमा जो था वो ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर तक आई। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, उसने कहा कि मिसेस मैकफर्सन जो हैं वो दूसरों के साथ अंदर नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो शी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। उन्होंने कहा कि शी हैड रादर कन्फ्यूज टुडे, वो आज काफ़ी कन्फ्यूज थी। बताया था ना उनकी 101 ईयर की एज हो गई थी और उनका थोड़ा कन्फ्यूज माइंड रहता था, तो उन्होंने कहा आज वो कन्फ्यूज्ड थी ज़्यादा, और सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, अगर वो अच्छे से आराम करेंगी तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, ना ही कोई आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो, देखो टू प्लीज यानी खुश होना, कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी यानी संरक्षक वाला गृह होता है, उसमें ले गई जहाँ लोग मिल सकते हैं। विद विकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स, और जहाँ पर पॉटेड प्लांट्स अराउंड एंड लेफ्ट में, उसने मुझे विकर चेयर, या विकर चेयर कहते हैं जो बांस की पतली पतली डंडियों से बनी हुई चेयर होती है ना, आई होप आपने देखी होगी, तो उससे बनी हुई चेयर पर उसने मुझे बिठाया। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और मेरे चारों तरफ जो थे वो कई सारे प्लांट्स थे मेरे चारों तरफ, और वहाँ मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और जो ओल्ड लेडी थी, यहाँ ओल्ड लेडी कौन है, मिसेस मैकफर्सन, जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके जो हाथ थे वो बंधे हुए अपनी गोदी में रखे हुए थे उन्होंने। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, और उनके जो सफ़ेद बाल थे, जो कि चांदी की तरह सफ़ेद बाल थे, वो पिनअप किए हुए थे इन ए विस्पी बन, एक लटदार जूड़े के रूप में। देखो जैसे आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है, एक लटदार जूड़े के रूप में पिनअप किए गए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गेजिंग कहते हैं घूरने को, और वो बाहर गार्डन की तरफ घूर रही थी। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली,
वो मुड़ी और उन्होंने मेरे को वैकेंटली कहते हैं शून्य, खाली निगाहों से, सुनी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा। वैसे वैकेंटली माने होता है खाली, और यहाँ पर है मतलब सुनी निगाहों से उन्होंने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, और फिर मैंने जारी रखा बोलना अपना। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये मिला है, क्या मिला था, वो मिला था ना टिन बॉक्स। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे कि मैं बोल रहा था उसकी आंखों ने मेरे फेस को नहीं छोड़ा। मतलब जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें जो थी वो मेरे फेस पर टिकी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और वो उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, ये वो क्षण था कि उनकी आंखें जो थी लिट अप यानी चमक उठी। विद रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी पहचान कर, ऐसा लगा उनकी जो आंखें हैं वो जो टिन बॉक्स मैंने उनको दिया उसको पहचान कर चमक उठी। एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका फेस भर गया। सफस्ड माने यहाँ पर भर गया और फैल गया। उनका फेस जो था वो सफस्ड, वो भर गया विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक मिलने वाली खुशी से उनका फेस भर गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया विस्तार से। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि कैसे मैंने उसको पाया। उसने बताया कि वो कबाड़ी की दुकान पर गया था, उसने वो टेबल ली थी, फिर वो खोला था ड्रॉअर, है ना, वो सारी घटना उसने उसको बताई। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, एक क्षण के लिए वो कुछ नहीं बोली। शी स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, वो तो स्ट्रोक्ड माने होता है सहलाना, ओके, और टेंडरली माने होता है कोमलता। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स होता है उंगली का जो छोर होते हैं उनको फिंगर टिप्स कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द तो नहीं बोली, लेकिन वो अपनी फिंगर टिप्स से, उंगली के छोरों से वो उस को सहला रही थी। टिन बॉक्स दिया था ना मैंने, उन्होंने राइटर ने उसको हल्के हाथों से, टेंडरली यानी कोमलता से उसको सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वॉज फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। टीयर्स यानी आंसू, ओके। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे डियरेस्ट, शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट संसार में है यही। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, उसने कहा कि मेरे पास आओ जिम डियर और बैठ जाओ। मतलब वो जो मिसेस मैकफर्सन हैं वो राइटर को क्या समझ रही हैं, जिम समझ रही हैं, ओके। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक्स, और उन्होंने मेरे गालों पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं रोजाना तुम्हारा लेटर अक्सर पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये हमेशा मुझे एहसास कराता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और देखो अब हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो, तुम इसे मेरे लिए खुद स्वयं पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, ये तो सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ दोबारा।
देखो हियर माने सुनना और अगेन माने दोबारा और वॉइस माने आवाज. ओके, शी वुड लव दैट सो मच and that and then perhaps we will have some tea. मुझे ये बहुत प्यारा लगा और फिर उसके बाद शायद, परहैप्स यानी शायद, वी विल हैव सम टी, फिर हम थोड़ी सी चाय लेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया है. मार्जिपन, मार्जिपन का केक बनाया है. ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन का केक कितना पसंद है. आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा. ओके, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, कि ऑथर को उस लेखक को जंक शॉप में, उस कबाड़े वाली दुकान में क्या मिला था, क्या पाया था उसने उस दुकान में. तो देखो इसका आंसर है द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. ऑथर ने को एक रोल टॉप डेस्क है ना, ऊपर से जिसकी जो थोड़े गोलाई लिए हुए होती है, वो कबाड़ी की दुकान पर मिली. इट वॉज मेड ऑफ वुड, ये बलूत के पेड़ की लकड़ी की बनी हुई थी. इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, और ये खराब स्थिति में थी. देखो यहाँ पर वेरी की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है. वेरी की स्पेलिंग VERY. ओके, VERY है. यहाँ मिसप्रिंटिंग रॉन्ग हो गई. ओके, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, कि उस ऑथर को उसके सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला और तुम क्या सोचते हो कि वो किसने वहाँ पर रखा होगा. इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क, डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर में द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, ऑथर को एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिला. इट हैड अ लेटर इन इट, उसके अंदर एक लेटर था. आई थिंक द ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर, और मुझे ये लगता है कि जो रोल टॉप डेस्क का मालिक था, जिसका पहले रोल टॉप डेस्क का जो मालिक था, उसने ही उस ड्रॉर के अंदर वो लेटर रखा होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Who had written the letter to whom and when, वो लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था. देखो जॉन मैकफर्सन है ना, जॉन मैकफर्सन अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे. हैड रिटन दैट लेटर, उन्होंने ये लेटर लिखा था. डेटेड 26 दिसंबर 1914 है ना, 26 दिसंबर 1914 को उन्होंने ये लेटर लिखा था. टू हिज वाइफ कोनी, और किसको लिखा था, अपनी पत्नी कोनी को लिखा था. नेक्स्ट देखो, वाई वॉज द लेटर रिटन, वो लेटर क्यों लिखा गया था. वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड, और क्या वंडरफुल थिंग घटित हुई. अब देखो इसका आंसर, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट, कि जो लेटर था वो एक अद्भुत घटना को डिस्क्राइब कर रहा था. वंडरफुल इवेंट यानी अद्भुत घटना को, और डिस्क्राइब यानी स्पष्ट कर रहा था, है ना. द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइट अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. और ये वंडरफुल घटना क्या थी कि टू आर्मीज, दो सेनाएं, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, ब्रिटिश और जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के विरोध में लड़ रही थी. सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, लेकिन उन्होंने
क्रिसमस साथ में मनाया। ये अद्भुत घटना हो गई ना। टुगेदर माने साथ में, ओके। टुगेदर माने होता है साथ में, और सेलिब्रेटेड माने होता है मनाया, है ना। अगेंस्ट यानी विरोध में, जो सेनाएं एक दूसरे के विरोध में लड़ रही थी, उन्होंने क्रिसमस का त्योहार एक साथ मिलकर मनाया। ये अद्भुत घटना हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही नी इट। क्या हैंस वोल्फ कभी डोरसेट गए थे? व्हाट डिड ही से ही नी इट। क्या उन्होंने कहा, उन्होंने इसके बारे में कैसे जाना? आप बताइए, चलिए आप बताइए, क्या वो कभी डोरसेट गए थे? नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट। हैंस कभी भी डोरसेट नहीं गए थे। ही हैड ओनली रीड अबाउट डोरसेट इन हार्डीज नोवेल, और उन्होंने हमेशा डोरसेट के बारे में हार्डी के नोवेल में पढ़ा था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इस बुक में उन्होंने डोरसेट के बारे में पढ़ा था। डू यू थिंक मिस जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस। क्या आप ऐसा सोचते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस, और तुमने ये कैसे जाना? अब देखो इसका आंसर। फिफ्थ, नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वार। नहीं, जिम मैकफर्सन जो थे वो युद्ध से वापस नहीं आए थे। Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letter. Perhaps कहते हैं शायद, और therefore यानी इसीलिए, शायद इसीलिए उनकी पत्नी कोनी ने उनके लेटर को प्रिजर्व करके, है ना, प्रिजर्व करके कहते हैं जब किस चीज़ को संभाल के रखते हैं ना, संरक्षित करके रखते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षित रखना, इसीलिए उनकी वाइफ ने उनके लेटर को संभाल कर रख रखा था, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। ऑथर जो था वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। वो ब्रिडपोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि वो मिसेस मैकफर्सन से मिलकर उन्हें उनका लेटर जो थे वो देना चाहते थे, है ना। वो ये चाहते थे कि जिसका लेटर है उसको मैं दे दूं, ओके। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। मिस मैकफर्सन कितने वर्ष की थी और वो अब कहाँ थी? मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। मैकफर्सन 101 साल की थी। ही वॉज इन अ नर्सिंग होम, और वो अब एक नर्सिंग होम में थी। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। कॉनी मैकफर्सन ने क्या सोचा कि जो विजिटर है, राइटर गया था ना विजिटर बन के, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो विजिटर कौन है। कॉनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफर्सन। कॉनी ने ये सोचा कि जो विजिटर है वो उसका खुद का पति है, जिम मैकफर्सन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। कि कौन सा सेंटेंस शो करता है, ये दिखाता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान जो थी वो छुपाने की कोशिश नहीं की। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान, और ट्राई यानी कोशिश। अपनी पहचान छुपाने की कोशिश ऑथर ने नहीं की। देखो अभी यहाँ सेंटेंस बताया गया है, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। That sentence, you told me you would come by Christmas dearest। तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस पर आओगे
शी सेड, एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। पास आओ जिम डियर और सिट डाउन, बैठ जाओ। ओके, अब ये आंसर मत करना, इसका सेकंड वाला आंसर मत करना। ओके, सेकंड वाला आपको आंसर बाद में स्कूल में करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये सेकंड वाला आंसर आपको नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला तो करना है, बट सेकंड वाला नहीं करना है। ओके, अब देखो, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कोनी की कितने लंबे समय तक कोनी ने उस लेटर को, जिम के लेटर को संभाल के रखा था, और अपने आंसर में रीज़न भी, कारण भी, रीज़न माने होता है कारण, अब कारण भी बताओ। ओके, कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर, कोनी ने जिम के पिछले लेटर को संभाल के रखा था टिल जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915 से 15 तक संभाल के रखा था। द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914, वो लेटर लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914 का, और उसने संभाल के रखा था 25 जनवरी 1915 तक, 1915 तक उसको संभाल के रखा था। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। तुम क्या सोचते हो कि डेस्क जो था, वो जो टेबल थी, वो कब बेची गई और कब बेची गई, क्यों बेची गई और कब बेची गई। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनी हाउस हैड बर्न्ट, जब कोनी का घर जल गया था तब उस टेबल को बेचा गया था। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर, जो टेबल थी वो डैमेज हो गई थी, है ना, खराब हो गई थी, उसका नुकसान हो गया था बाय फायर, आग से, और एज वेल एज वाटर, यानी आग से और पानी से, दोनों चीज़ों से उसका नुकसान हो गया था। ओके, नेक्स्ट आंसर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू यू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री। कि क्यों आप ऐसा सोचते हो कि जिम और हैंस ये सोचते थे, क्यों सोचते थे कि जो गेम्स होते हैं या खेल जो होते हैं, ये अच्छा रास्ता है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि किसी भी युद्ध का रिजल्ट तय करने के लिए, किसी भी युद्ध का परिणाम तय करने के लिए, वो जिम और हैंस क्यों ये कहते थे कि स्पोर्ट्स बेटर है, स्पोर्ट्स ही सही है। बोथ जिम एंड हैंड्स वर सोल्जर्स, जिम और हैंड्स जो थे वो दोनों ही सैनिक थे। बोथ वर वार्म हार्टेड, यहाँ पर वार्म का मतलब है नरम दिल का, है ना, कि दोनों ही बड़े ही नर्म हृदय के थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर, और उन्होंने युद्ध की पीड़ाओं से, जो लोग गुजरते थे, उन्होंने युद्ध की पीड़ाओं को देखा था। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, इसीलिए ये नेचुरल चीज़ थी, प्राकृतिक चीज़ थी, कि वो स्वाभाविक चीज़ थी ये, कि वो दोनों ही युद्ध से नफरत करते थे। दे फेवर्ड अ पीस सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट, वो ये चाहते थे कि पीसफुल सॉल्यूशन हो, शांतिपूर्ण हल हो, टू सेटल डिस्प्यूट्स, जो भी वाद विवाद हो, जो भी लड़ाई झगड़े हो, उनको हल करने का तरीका शांतिपूर्वक हो। गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, और वो ये कहते थे
कि इसीलिए जो ये खेल होते हैं वो ही ये जो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हल करने के सही रास्ते होते हैं। आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम, और मैं भी इस रास्ते से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि दोनों ही सैनिक जो फौजों के जो दोनों सैनिक थे वो एक दूसरे को पसंद करते थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से भिन्न थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। इस स्टोरी से अपने आंसर के फेवर में सबूत दो। एविडेंस कहते हैं सबूत को। ओके, अब ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज। सारे ये जो मानव होते हैं वो कई तरीक़ों से एक जैसे होते हैं। दे लव पीस एंड हेट वॉर। वो सभी शांति से प्रेम करते हैं और युद्ध से नफरत करते हैं। दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर। वो सभी साथ साथ रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी। अब स्टोरी का एग्जाम्पल क्या दिया गया है? देन दे वर कॉलिंग आउट ऑफ टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट। ये देखो, ये वाला सेंटेंस था ना, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम ए क्रॉस नो मैंस लैंड, कि उन्होंने हमें नो क्रॉस मैन लैंड से, जो जिस पर कोई आता जाता नहीं था, वो वाली भूमि थी, उस पर से हमें पुकारा था और कहा था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, कि क्रिसमस मुबारक हो। और जब हमने ये सुना तो हमने भी कहा था हैप्पी क्रिसमस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे की आर्मी को पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स कॉमन एट क्रिसमस। उल्लेख करो उन विभिन्न रास्तों का, उन विभिन्न तरीकों का, इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड, कि किस तरीके से ब्रिटिश और जर्मन सैनिक जो थे वो मित्र बन गए थे। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उन्होंने क्या क्या क्रिसमस पर पाया। द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स। वो दोनों ही आर्मी के, जो ब्रिटिश और जर्मन के जो सोल्जर्स थे, वो अलग अलग कैंप से संबंधित थे। बिलोंग्ड माने संबंधित, ठीक है। दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम, और वो युद्ध के समय से शत्रु थे। युद्ध के समय तो शत्रु ही थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स। लेकिन आखिरकार वो मानव थे और इसीलिए वो एक जैसी फीलिंग रखते थे। दे शेयर द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, और दोनों ने अपनी जो त्योहार वाली आत्मा थी, मतलब त्योहार मनाने वाली जो उनकी भावना थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया। दे गॉट ओवर हेटेड एंड प्लेस गेम्स। वो नफरत से ऊपर उठ गए और उन्होंने आपस में गेम्स खेली। फीस्टेड कहते हैं भोज लेने के लिए। उन्होंने आप साथ साथ भोज लिया। एंड ड्रिंक लाइक गुड फ्रेंड्स, और साथ में पिया भी अच्छे फ्रेंड्स की तरह। बोथ हेटेड वॉर, और दोनों ही युद्ध से नफरत करते थे। बोथ वर अनएक्शियस टू गो बैक टू देयर फैमिली एंड एट द एंड ऑफ वॉर, और दोनों ही उत्सुक थे कि वो अपनी युद्ध के अंत में अपने फैमिलीज के पास वापस चले जाएं। What is the Coney Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? कि कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? Why is the best Christmas present in the world? और ये सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट कैसे था? कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक फ्रॉम वॉर। कोनी ने ये सोचा कि जिम जो है वो युद्ध से वापस आ गया है। शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम, और उसने ऑथर को, मिस्टूक कहते हैं गलत फहमी, है ना, उसने गलत फहमी में ऑथर को जिम समझ लिया। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, क्योंकि वो अपने
हस्बैंड जिम का वेट कर रही थी. सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर. तो इसीलिए जिम का वापस आना उसके लिए सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था. ओके. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल? ये मत करना, रहने देना आप, ये मत करना आप नोटबुक में. ओके. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे.